आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का देखिए बहुत ही अच्छा सा सवाल देखने जा रहे हैं। हम आपको पिछला क्लास में बोले थे कि सिंप्लीफिकेशन का कुछ लैंग्वेज वाला सवाल मतलब करने वाला भाषा वाला लंबा चौड़ा लिखा रहेगा, उस सबका जवाब देखेंगे। एक सवाल है आपके बोर्ड पे, गौर कीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, बड़ा मजा आएगा बनाने में। पहले हम पढ़ देते हैं, हो सकता है आप लोगों को मेरा अच्छा पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग में, तो हम पढ़ देते हैं, सुनिए, सुन तो सकते हैं। कहता है एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को, शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को, फिर आगे है तथा शेष का 1/5 तथा एक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता। ठीक है, फिर आगे है इसके बाद उसके पास 3 सेब बच जाते हैं। प्रारंभ में उसके पास कुल कितने सेब हैं? 4 हमारा ऑप्शन है, इसी 4 में कोई एक आंसर होगा। तो देखिए करेंगे क्या, यदि इसको हम बनाने जाएंगे बाय रूल एकदम सिस्टम में तो काफी लंबा चौड़ा जाएगा, परेशानी होगा। लेकिन सवाल है बनाएंगे कैसे, कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन तो है। तो देखिए होता क्या है, ये 4 ऑप्शन है, चारों में कोई एक हमारा आंसर है। हम आंसर को पकड़ेंगे कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो कैसे पकड़ेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा चीज है कि होता क्या, क्वेश्चन के जो सारे स्टेटमेंट को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन के सारे स्टेटमेंट को जो फॉलो करेगा तो वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए आइए, कहता है एक फल विक्रेता कुल सेबों की संख्या का आधा, यहां देखिए कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहले ग्राहक को। 3 ग्राहक आता है उसके पास, दुकानदार के पास 3 कस्टमर आता है बारी बारी से। तो पहला कस्टमर पर बात कीजिए। पहला कस्टमर को क्या देता है? कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब। तो देखिए, तो कुल सेबों की संख्या का आधा, अगर इस बात पे हम गौर करें तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाएगा, यह ए नंबर और डी नंबर। आप कहिएगा क्यों? क्योंकि ए नंबर में है 15, अगर हम 15 का आधा करेंगे तो 7.5, डी में है 25, 25 का आधा करेंगे तो 12.5। सेब कभी देखे हैं मार्केट में काट के बेचते हुए? कभी नहीं बिकता है। तो जब मार्केट में नहीं बिकता है तो हम लोग का गणित में भी नहीं बिकता है। तो इसीलिए ये 15 और 25 तो गया, ये 2 आंसर तो हमारा होगा नहीं। तो हमारा आंसर होगा क्या? हमारा आंसर होगा बी या नहीं तो डी, तो सॉरी बी या नहीं तो सी। अब बी और सी में कौन होगा? तो गौर कीजिए। फिर आइए क्वेश्चन पे, कुल सेबों की संख्या का आधा तथा एक सेब पहला ग्राहक को देता है। तो 18 का, ये 18 है ना भाई, 18 का हम आधा करेंगे 9, 9 1 10, तो 10 सेब दे देगा पहला ग्राहक को। 18 में से 10 निकल गया तो बचा कितना? 8 से बचा। अब दूसरा ग्राहक का बारी है। अब देखिए दूसरा कस्टमर को क्या देता है? शेष का 1/3 तथा एक सेब दूसरे ग्राहक को। यहां कितना बचा? 8, तो 8 का 1/3 करेंगे तो फिर जाएगा पॉइंट वगैरह में, जाएगा कि नहीं? 8 का 1/3 का मतलब गुना होता है, तो फिर पॉइंट वगैरह में जाएगा, इसीलिए यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा क्या? सी नंबर। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है कि पूरा क्वेश्चन भी हम नहीं पढ़े, पूरा क्वेश्चन पढ़े बिल्कुल नहीं पढ़े, लेकिन हमको आंसर समझ में आ गया, आंसर हमारा सी नंबर होगा। तो इस ढंग से इसको बनाना है कि आंसर हमारा सी नंबर होगा। मान लीजिए कोई लंबा चौड़ा बना के तब सी नंबर को टिक किया, हम ऐसे सी नंबर में टिक कर दिए। ऐसा तो नहीं है कि हमको 1 नंबर मिलेगा तो अगला को 5 नंबर मिलेगा, नंबर तो बराबर मिलेगा। इसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ये आपका अपना तरीका है, ठीक है ना, ये आपका अपना तरीका है। तो इस तरीका को गौर कीजिए, ठीक है ना। अब चलिए, हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठे हैं कि टिक मार के आगे निकल गए, हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो चलो भाई सी नंबर आंसर होगा, ठीक है, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, हाँ सी आंसर है।
तो देखिए कैसे, सी में 20 है ना, कहता है पहला को कितना दिया, कुल सेबों का आधा और एक सेब, यानी 20 का आधा क्या होता है 10, 10 से 11, तो 20 में से 11 निकाल दीजिए, कितना बच गया 9। अब 9 सेब बचा, अब दूसरा ग्राहक का बारी है, तो दूसरा को क्या देता है, शेष का 1/3, तो 9 का 1/3 क्या होगा, 9 का 1/3 3 और 3 1 4, यानी कि 9 में से 4 निकल गया, तो बचा कितना 5, 4 दिया दूसरा कस्टमर को, अब 5 बचा। अब तीसरा कस्टमर का बारी है, तीसरा कस्टमर को क्या देता है, शेष का 1/5 तथा 1 से, तो 5 का 1/5 1 होगा, 1 और 1 2 होगा, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, क्या बच गया 3, लास्ट में उसके पास 3 ही से बचता है ना, लास्ट में उसके पास 3 ही से बचता है ना, यहाँ 3 है ना, तो ये फुल्ली सेटिस्फाइड कर रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर है। ये करने का जरूरत नहीं है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, सीख रहे, इसलिए हम आपको देखा है। इस बात से यह भी स्पष्ट हो गया कि पहला कस्टमर को कितना दिया 11, दूसरा को कितना दिया 4 और तीसरा को कितना दिया 2। तो इस ढंग से इस क्वेश्चन पे हम अटैक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। इस क्वेश्चन पे गौर कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है रेल के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, ठीक है, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार, आरक्षण प्रभार का मतलब हुआ एक तरह से एक्स्ट्रा चार्जेज, पूरे टिकट जितना है। अब आगे कहता है 2 स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए है तथा एक पूरे और एक आधे आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकटों का मूल्य 850 रुपए है। तो आरक्षण प्रभार कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो देखिए रेल के आधे टिकट का मूल्य लिखा हुआ है ना, पूरे किराए का आधा है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, पूरे टिकट का मूल्य मान लीजिए x रुपया और एक है आरक्षण प्रभार, आरक्षण प्रभार मान लीजिए y रुपया। आरक्षण प्रभार का मतलब है एक तरह से एक्स्ट्रा चार्जेज, ठीक है ना। तो कहता है रेल के आधे टिकट का मूल्य पूरे किराए का आधा है, तो पूरे टिकट का मूल्य अगर x है तो आधा टिकट का मूल्य होगा x/2, किंतु आधे टिकट पर आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है, मतलब आधा टिकट पर भी जो एक्स्ट्रा चार्जेज है वह पूरे टिकट जितना ही है। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी ढंग के होटल में यदि आप खाना उना खाने के लिए जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए अगर आप 1 प्लेट खाना लेते हैं तो मान लीजिए 80 रुपया लेता है, सपोज 1 प्लेट का सपोज मान लीजिए 80 लेता है, और अगर आप हाफ प्लेट का ऑर्डर करते हैं तो 50 लेता है। ऐसा होता है, गौर किए होंगे, नहीं किए होंगे कीजिएगा। अगर आप 1 प्लेट कुछ लेते हैं तो 80 रुपया लेता है, तो हाफ प्लेट का 50 लेता है, तो क्या यहाँ गणित सही है आपके, यहाँ तो गणित फेल हो जाता है ना भाई। 1 प्लेट का 80 है तो हाफ प्लेट का तो 40 होना चाहिए, वाजिब तो यही कहता है, लेकिन नहीं, वो 50 लेता है। और हम लोग देते भी हैं, हम लोग कभी भी उससे लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, उसको नहीं बोलते हैं भाई आपका कौन सा गणित है, 1 प्लेट का लिए 80 तो हाफ प्लेट हम मांगे हैं 40 लीजिए, कभी नहीं बोलते हैं। हम लोग देते भी हैं 50, और उसका लेना गलत भी नहीं है, उसका लेना सही भी है। तो क्यों लेता है, क्यों लेता है वो, तो गौर कीजिए। आप 1 प्लेट लीजिए कि हाफ प्लेट लीजिए, उसका तो कुर्सी छेकिएगा टेबल भाई, उसका पानी तो फ्री में, ऐसा थोड़े है कि 1 प्लेट आप लिए खाना तो 1 गिलास पानी दिया, हाफ प्लेट में आधे गिलास पानी देगा, नहीं, उसका स्टाफ आएगा, उसका पंखा का हवा आप खा रहे हैं, जो भी AC BC DC है उसका यूज आप कर रहे हैं, यानी खाना के अलावा रेस्ट सारा चीज तो सेम है ना। जो उसका सफाई कर्मचारी है वो थोड़े है कि पूरा प्लेट बर्तन, अगर पूरा प्लेट खाए पूरा बर्तन साफ करेगा, हाफ प्लेट खाए आधे दूर बर्तन साफ करेगा, ऐसा नहीं होगा। गौर कीजिए, प्रैक्टिकल चीज है।
तो वही उसका एक्स्ट्रा चार्जेज हुआ। नहीं, एक्स्ट्रा चार्जेज हुआ इसलिए वो 50 लेता है, उसका 50 लेना जायज भी है। इसी ढंग का बात यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही चीज है। तो यहाँ भी अब क्या कहता है, अब आइए अब सवाल क्या है कि दो स्टेशनों के बीच एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए है। देखिए, एक आरक्षित प्रथम श्रेणी टिकट का मूल्य 525 रुपए है, दिया हुआ है, यानी एक टिकट लेंगे तो 525 रुपया लगेगा। तो एक टिकट का मूल्य तो एक्स है, एक्स्ट्रा चार्जेज जो हुआ है वह भी लेगा, ये दोनों मिला के हमारा कितना लगेगा 525, एक नंबर हो गया। अब दूसरा में आइए, क्या कहता है, एक पूरा टिकट लेगा और फिर एक आधा टिकट लेगा, तब कितना पैसा लगेगा 850। एक पूरा टिकट लेगा उसका तो x प्लस वाई, और फिर एक आधा टिकट लेगा। अब देखिए, आधा टिकट का मूल्य पूरा का आधा है, पूरा का मूल्य है x, तो आधा का मूल्य क्या होगा x/2, लेकिन एक्स्ट्रा चार्जेज यहाँ y है तो यहाँ भी y ही लगेगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। और इस कंडीशन में पूरा कितना है 850, ठीक ना। एक बार फिर से देख लीजिए, एक पूरा टिकट लेगा तो x प्लस वाई, फिर आधा टिकट लेगा तो आधा टिकट का मूल्य क्या होगा, इसका आधा x/2, और फिर एक्स्ट्रा चार्जेस सेम है, यहाँ y तो यहाँ भी y नहीं, क्योंकि फर्स्ट लाइन में आप लिखे हैं आधे टिकट का आरक्षण प्रभार पूरे टिकट जितना है, यहाँ y सेम रहेगा। इसको थोड़ा ठीक ठाक कीजिए, पूरा हो जाएगा 2 LCM कह सकते हैं, तो 2x प्लस x तो 3x, यहाँ 2y, यहाँ भी 2y, तो क्या होगा 4y, नीचे में जो 2 होगा उधर 850 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1700 हम कह सकते हैं। नहीं, अब देखिए इस दोनों को सॉल्व कीजिए, आपको जानना क्या है, आरक्षण प्रभार कितना है, मतलब y का वैल्यू जानना है। तो y को रखिए, x को घटा दीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए 10th क्लास की तरह, तो ये तो कट जाएगा, 3y माइनस 4y तो माइनस y, इधर 5 दिया 1575 माइनस 1700 तो माइनस 125, तो y का वैल्यू क्या कहेंगे हम 125, 125। हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए 125। इस ढंग से हम इसका भी जवाब दे सकते हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। चलिए आइए अगला देखते हैं। कहता है एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है, ठीक है। यदि 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156 रुपए तथा 24 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपए हो, तो 30 किलोमीटर यात्रा का चार्ज कितना होगा। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर पढ़ देते हैं। एक टैक्सी कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेती है। अब देखिए, जैसे हम ही लोग मान लीजिए कभी कभार जरूरत होता है समाज में, स्कॉर्पियो बोलेरो वगैरह कुछ करते हैं, भाड़ा पर लेते हैं, तो उसका क्या सिस्टम है, उसका सिस्टम है वो स्कॉर्पियो बोला या बोलेरो बोला बोलता है कि 1000 रुपया प्लस तेल लेंगे, या 1200 रुपया प्लस तेल लेंगे, या 1500 रुपया प्लस तेल लेंगे, जिस एरिया में जैसा रहता है। तो मान लीजिए वो बोलता है 1000 रुपया प्लस तेल लेंगे, तो तेल आप बनाते थोड़े हैं, तेल लेंगे मतलब क्या, तेल का पैसा देना होगा। मान लीजिए आप 20 किलोमीटर अप डाउन किए, तो 20 किलोमीटर अप डाउन करने में तेल का जो खर्च है वो देना होगा। 1000 तो फिक्स ही है। नहीं, मान लीजिए 20 की जगह पर आप 100 किलोमीटर गए, तो 100 किलोमीटर तेल का जो पैसा लगेगा वो आपको देना होगा, अब प्लस 1000 तो उसका फिक्स है। अगर आप कहीं नहीं गए, दरवाजा पे अपना गाड़ी लगा के रखे हैं, तो 1000 का 1000 दीजिए उसको, ये तो साधारण चीज है। तो वही सेम सवाल ये है, हम जो बार बार कहते हैं कि मैथमेटिक्स जो है प्रैक्टिकल पेपर है, मैथमेटिक्स हमारा समाज का विषय है, हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स क्यों बोलते हैं। आप देखिए ना भाई, हम लोग गाड़ी घोड़ा नहीं करते हैं, जरूरत पड़ता है भाड़ा पे नहीं लेते हैं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो वही चीज ना है। क्या हम लोग को गाड़ी वाला ठग लेता है, हम लोग जो गाड़ी लाते हैं भाड़ा पे, तो वो हम लोग को क्या करता है, ठग लेता है, ठगाते हैं हम लोग कभी,
कभी नहीं ठगाते हैं। तो जब वहां आप सही हैं तो यहाँ क्या दिक्कत है? आप तो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आपको रिटेन भी नॉलेज रखना होगा ना। प्रैक्टिकल के साथ साथ रिटेन भी चाहिए ना भाई, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, आपको जॉब लेना है। तो क्या है, मन का थोड़ा भ्रम हटाइए, नहीं थोड़ा सा अपने आप को जो है ना बेटर कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। तो इस पे देखिए हम कैसे करते हैं। निश्चित राशि, निश्चित राशि मान लीजिए 100 रुपया, वही 1000 वाली बात। और दूरी के समानुपाती राशि मतलब मान लीजिए ₹रुपया प्रति किलोमीटर। ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए हम 1 किलोमीटर जाएंगे, तो समझने दृष्टिकोण से कि 1 किलोमीटर जाएंगे तो ₹रुपया का तेल लगेगा, 2 किलोमीटर जाएंगे तो ₹2 का तेल लगेगा, 50 किलोमीटर जाएंगे तो ₹50 का तेल लगेगा। ठीक, तो पहले देखिए 16 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 156, 16 किलोमीटर गया, एक्स तो फिक्स है। अब 1 किलोमीटर पर ₹रुपया लगता है, 16 किलोमीटर जाएगा तो 16Y। लेकिन यहाँ है कितना, 156, इसको रहने दीजिए। फिर सेकेंड कंडीशन में जाता है 24 किलोमीटर, एक्स तो फिक्स है, 24 किलोमीटर का 24Y, लेकिन यहाँ कितना लगता है 204। दो समीकरण हुआ हमारे पास। अब इस दोनों समीकरण की मदद से पहले आप एक्स वाई क्लियर कीजिए 10th की तरह, तो कुछ मत कीजिए, सीधा माइनस कर दीजिए। एक्स गया -8Y, इधर कितना होगा 4 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ बचेगा कितना 9 में से 5 जाएगा 48, लेकिन माइनस में। तो y का वैल्यू कितना हो गया 6 कह सकते हैं। चलिए अब आइए 1 नंबर में, x प्लस 16y 16y, y का वैल्यू है 6, तो 16y यानी 16 × 6 कितना होगा 96, 96। उधर देखिए 156, x का वैल्यू क्या होगा, जाके माइनस हो जाएगा ना उधर, तो 6 में 6 गया तो 0, अब 15 यानी 15 में 9 गया, 15 में 9 जाता कितना बचता है 6, 60 रुपया। x हो गया हमारा 60, y हो गया 6। अब हमको जाना कितना है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के लिए x तो फिक्स है, और फिर एक्स्ट्रा कितना 30y, तो मान भर दीजिए। x का कितना निकाले हैं 60, 30, y का निकाले हैं 6, ये क्या होगा 60 प्लस 180, कहने का मतलब 240 किलोमीटर। हमारा जवाब होगा इस क्वेश्चन के लिए 240 किलोमीटर। तो देखिए कितना सिंपल सवाल है, इस ढंग से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।